वो कौन थे जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिश फौज की रातों की नींदें उड़ जाया करती थी? चलिए आज के व्लॉग में जानते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं इम्तियाज मधुबनी बिहार के एक छोटे से गांव उसराय का रहने वाला। तो कैसे हैं? मेरे मिनी व्लॉग के डे 51 में आपका वेलकम है। ये कहानी है भारत के उस शेरों जैसे बहादुर बादशाह की जिसको दुनिया टाइगर ऑफ मैसूर यानी टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। 1751 दीवानाहारी कर्नाटका। यहाँ एक ऐसे सिपाही का जन्म हुआ जो ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा देने वाला था। नाम सुल्तान फतेह अली साहब, लेकिन दुनिया ने उन्हें टीपू सुल्तान कहा। टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वो एक विजनरी लीडर, एक साइंटिस्ट माइंड और एक हिकमत अमली मास्टर थे। हजरत टीपू सुल्तान ने मुल्क हिंदुस्तान में पहली बार मैसूर रॉकेट बनाई। वो रॉकेट जिसे देखकर ब्रिटिश फौज शॉक्ड रह गई। जब जंग का वक्त आता था तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने फौज के सामने खुद लड़ते थे। उनका एक फेमस जुमला जिसको आज भी लोग याद करते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी भेड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ब्रिटिश हुकूमत से उनकी 4 अंग्रेजी जंग लड़ी गई और हर जंग ने ब्रिटिश हुकूमत को समझा दिया कि हिंदुस्तान की धरती पे कोई उन्हें आसानी से रोक नहीं सकता जब तक टीपू जिंदा है। अपने पिता हैदर अली के बाद उन्होंने मैसूर की गद्दी संभाली। अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए नए कानून बनाए, नए रिफॉर्म्स, नए तरीके लाए। लेकिन 1999 की जंग, वो जंग जिसमें टीपू सुल्तान ने मरने का फैसला तो कभी नहीं किया, लेकिन सरजमीन मैसूर ने झुककर जीना भी कबूल नहीं किया। उन्हें आज भी लास्ट स्टैंड के लिए याद किया जाता है कि टीपू गिरा पर झुका नहीं। हजरत टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक फाइटर, इन्वेंटर और आज़ादी के पहले सिपाही की कहानी है।